यहाँ पे आप कुछ फोटोज ले लीजिए प्रतिभा जी के, गुड़िया के ले लीजिए। ये आज के स्टार ये हैं, इनके वजह से ये गाना है। ऑफ कोर्स। हेलो जी। हेलो जी, अपने सोलो भी ले लो प्रतीक। आधे घंटे बन के क्यों आए? आप पूरे हो जाएंगे। हो गया, ग्रुप करते थे। आइए 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 सर। मेरे पे लाइट होनी चाहिए प्लीज। वेट सर, वेट वेट वेट। थैंक यू सो मच। आप सोलो करो। नहीं आप दादा कहाँ घुस गए आप? हम यहाँ ले रहे हैं, आप घुस जा रहे हो। जो है इसमें। अच्छा, हमारा हो जाए उसके बाद आप रील बनाते रहो। यार लाइट रखो यार, मत रखो यार। जब नहीं मिल रहा है तो जाऊँगा ना। नहीं मिल रहा है। थैंक यू। Look here, देख लिया? हो गया? हो गया जनाब, चलो बस, थैंक यू। अभी आप लोग ये लो, इससे लो बेटा। आपके सब लोग कहाँ हैं? सब अंदर है। क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार दो अंदर चार शुरू, मैं पहला हुआ नहीं नहीं नहीं। कहाँ गया हूँ? चंदन दास जी आ गए, श्यामली दीदी आ गई, प्रतिभा तो है ही। We just waiting for 2 people and we'll do the launch. We won't wait much. Thank you. Thank you. रहिए जी। जहाँ देखिए आप ही आप हैं। राजीव आ जाओ। आइए। मेरा तो हो गया भाई, अब इनका लिखिए। Look at please sir, look at. One more time sir, please. Look at. Thank you. और क्या सीखा? एक मिनट। एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? You looking as fit as always. है आपका? बाइट का करो ना, बाइट कर लेते हैं। कर लो कुछ। आप लेते जाओ क्योंकि अंदर कमाई जमा बाइट शुरू कर दीजिए। यकीन है कि ये जो भी ये जो सिंगल इन्होंने रिलीज किया है या कर रहे हैं, पूछो। और ये छोटी बिटिया के साथ बेटा इसके चेहरा तो बहुत ही उम्दा होगा। संदीप बज़ात खुद एक बहुत अच्छे फनकार हैं। ऐसा मतलब ये नृत्य में मतलब जैसे हम लोग गले से छलांग लगाते हैं या काम करते हैं, ये वैसे ही कमाल है। और राजीव इनका भाई, ये तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। ये माशाल्लाह बदला और हर एतबार से पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हक जहाँ होता है वहीं मतलब रिश्ता जहाँ होता है वहीं पे आदमी हिम्मत कर सकता है। और मैंने तलत भाई को इनका बहुत मेजर काम, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ऐसा कोई मेजर वो छुड़वा कर इनको कहा, तलत भाई मैंने कहा ही नहीं, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया कि आपको आना है, ये पापा के लिए है। क्या ये सब बातें कोई आप लोग ये सब लेंगे, लेकिन ये सब आएंगे नहीं, एडिट हो जाएंगे, मुझे पता है। सर पंडित के महावीर जी बहुत ही दिग्गज और बहुत ही महान कलाकार थे जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? मैं बहुत छोटा हूँ मेरे पिताजी के बारे में बात करने के, लेकिन हाँ वो उन्होंने जो काम किया सारा खुशी हमें उनकी औलाद होने से इसलिए
अच्छी लगती है कि वो आज भी अपने काम से ज़िंदा है। आज भी 4 पीढ़ियाँ, प्रतिभा चौथी पीढ़ी होगी उनके जनरेशन की, जो आज भी उनकी कंपोज की हुई गज़ल 50 साल हो गए उनके कंपोज़र, जी, आज जी। रिलीज़ हो रहा है। जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है और मैंने जब इसे डिज़ाइन किया, सोचा कि इसे करना है, तो पहला नाम आया कि मैं प्रतिभा से बात करूंगा। एंड प्रतिभा हैज़ बीन वेरी काइंड टू कम फॉरवर्ड। ऐसे लगा कि परिवार का एक और शख्स जुड़ गया और उसने इसी तरीके से इस गाने का मूवमेंट किया और बहुत खूबसूरती से गाया। आप सब लोग सुनेंगे, तलत भाई हम लोगों को, प्रतिभा को आशीर्वाद देंगे कि हमने जो कदम उठाया है, क्योंकि सही गलत कहने वाले बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं जो इस चीज़ को करेक्ट कर सकते सही हैं। गलत की बात नहीं, सही होगा यकीनन, क्योंकि आप इतने अच्छे बड़े फनकार की कॉम्पोजिशन, मुझे यकीन है कि बहुत ही आप अच्छा उसको, और फिर ये सुर में गाती है माशाल्लाह बहुत। देखिए क्या है, सुर इतनी पाक चीज़ है, आप लोग जानते नहीं हैं लेकिन जानते भी हैं। आजकल के दौर में वैसे भी बहुत कम लोग जानते हैं सुर क्या चीज़ है, लेकिन सुर जो है ना इतना पाक है, अगर सच्चा सुर लग जाए। हमारे उस्ताद कहते थे कि सुर को देखा करो, तो हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे देखते हैं। आज समझ में आ रहा है कि क्या देखते हैं। महावीर जी का हमेशा से लता जी के साथ अच्छा संबंध है, तो हमेशा से लता जी गाना गाया करती थी महावीर जी का, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं, वो कॉम्बिनेशन तो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे रहा। खत्म तो करने देना बेटा, उसके सवाल पूछना। मैं कहीं कुछ कह रहा हूँ और आप बीच में सवाल कर दिया आपने। तलत भाई की बात पूरी होने दीजिए। नहीं अभी हो गई पूरी। प्रतिभा ज़्यादा अच्छा बेहतर कह पाएगी। प्रतिभा आप नहीं कहीं बेचारे को क्या टाइम नहीं है ना, उसको जल्दी और भी जाना है ना। नहीं कहाँ जाना तेरे को? टाइम है। टाइम है। प्रतिभा से पूछा जाए बेटर कहेंगे। प्रतिभा आप बताइए। सबसे पहले तो हम ये जो श्री के महावीर जी की कॉम्पोजिशंस सुन के, लता जी की गाई हुई कॉम्पोजिशन सुन कर बड़े हुए हैं, एंड दीज कॉम्पोजिशंस आर लाइक रियाज फॉर अस। उनको एक कॉम्पोजिशन को अगर प्रॉपरली गा लिया तो फील्स लाइक यू डन योर रियाज। तो इस तरह से बस कोशिश की है, अच्छा बुरा क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये तो सबके ऊपर है, उनको अच्छा लगना चाहिए। बस ये कोशिश रही है कि अच्छा उनकी कॉम्पोजिशन को एज इट इज़ उतारा जाए, और कोशिश है, देखिए सबके सामने आज आ जाएगी और उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छी लगे। आपके जमाने में गज़ल बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही कम। 5 मिनट्स अगर नो वेटिंग फॉर यू, सवाल छोड़। वी आर वेटिंग फॉर यू। आ रहे हैं प्लीज। बहुत आ रहे हैं एक्चुअली, आपको पता नहीं। आप एक्चुअली इसलिए इस सवाल का मैं जवाब देना ज़रूरी मान रही हूँ इस वक्त कि बहुत सारी गज़लें आ रही हैं और बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं इस गज़ल गायकी से आजकल भी। पहले के ज़माने पे बहुत इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जब आता था तो लोगों को पता चलता था, क्योंकि आप जैसे लोग उसको पहुंचाते थे आगे। आज भी ज़रूरत है आप सबको इस चीज़ को और आगे पहुंचाने की। जी जी जी, प्लीज़ प्लीज़। सुनो तुम पहले, गज़ल है क्या चीज़? गज़ल है क्या, मुझे बताइए। आपको कोई जानता है गज़ल क्या है? नहीं है ना, आप नहीं जानते। गज़ल दो बहुत ही खूबसूरत फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। क्या? गज़ल शायरी और साथ में संगीत। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा कोई क्षेत्र है जो ऐसे दो चीज़ों को कंबाइन करता है? गज़ल लिखी जब जाती है, गज़ल के बारे में आपको और चीज़ बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि 2 मिसरे का एक शेर होता है। मिसरा मतलब लाइन। मिसरा ये लफ्ज़ आया अरबी से, 2 पट के दरवाजे होते थे, वो उसको मिसरा कहते हैं। शेर लफ्ज़ आया है शार से, बाल, एज फाइन एज हेयर एंड एज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है गज़ल एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। गज़ल गायकी की बात कर रहा हूँ, गज़ल लिखने वाले तो बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं। गज़ल का एक सफ़र बहुत तवील है, लेकिन उसको जब गज़ल को सुरों में ढाला जाता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये नहीं कि शायर की खूबसूरती या जो उसका तख़य्युल कुछ कम है, लेकिन जब खूबसूरत आवाज़ जब लगाई जाती है वो अशार पर और उसमें खुद एक बहर होती है, तो एक बहुत ही खूबसूरत एक खाका, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनता है, उसको गज़ल कहते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा बेटा, जब तक आपके दिल में इश्क होगा। अगर आप इश्क करते हो, नहीं करते हो? नहीं।
नहीं करते कभी नहीं कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। तो इबादत तो करते ही हो। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं माफी चाहता हूँ कुछ ज़्यादा बोल दिया तो, लेकिन नहीं, मेरा हाथ बनता है। 42 साल हो गए मुझे इस लाइन में। बिल्कुल आप 42 साल से कर रहा हूँ तो थोड़ा बात बयान है ना सही बेटा? कर रहे हैं। मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं प्रतिभा जी को, संदीप जी को, स्टीफन देवासी जी को और स्कोर को ऑफकोर्स कि ये वो ला रहे हैं जिसकी जनरेशन्स को ज़रूरत है, क्योंकि म्यूज़िक यही है जो 50 साल बाद भी नया है, वो पुराना नहीं होता है। और ये जितना इस जनरेशन के बाद वाली जनरेशन का अगर आप ये नहीं बताएंगे कि गज़ल कैसे, जैसे आपने पूछ लिया, तो इन्होंने गा के ये किया है कि ये गज़ल होती है। जैसे हमने इनको सुनकर बिल्कुल, हमने भी बिल्कुल, तो generation कोशिश कर रहे हैं इन्होंने अब ये पास ऑन तो इसी तरह होती है ना जनरेशन। नहीं, ये तसलसल है, इसका एक तसलसल है, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। जैसा कि हम जवान थे, बच्चे थे, सुनते सुनते बड़ों को, आज यहाँ अब हम सीनियर हो गए, अब ये आगे ले जा रही हैं। और ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये आपको भी पता है कि मैं आजकल मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, बीच में आ गया क्लास के, तो एक 11 साल का बच्चा है शिकागो में, वो सीख रहा है, सुर में है वो। क्या बात। और एक 19 साल की बच्ची है जो टोरंटो में है, उसका नाम है नूर, और उसकी क्या फरमाइश थी पता है आपको? कल कहती सर मुझे आप बात करनी मुश्किल सिखाएं। क्या बात है, मैंने कहा कमाल करती हो तो, और गा रही थी क्या बात है। वो। ऐसी कॉम्पिटिशन्स हैं जो तुम मकसद क्या, मैंने कहा तुम वहाँ पैदा हुई कैसे करती। तो ये चलिए, मेरा ख्याल लोग आ रहे हैं, आप बेटा बुरा मत मानो, तुम बता रहा था कुछ। आपने तो ज्ञान की बात की, उनको नॉलेज दिया थोड़ा। सर कुछ पूछ रहे हो? चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। और यश अंतर देखिए आप। हाँ, no, we've not launched it yet. We're waiting for you now. We're just waiting for 2 more people to come and we'll launch it. All the artists are here. I've heard a lot of good things from Sandeep ji about you. How did this project happen? You came on board. Tell us something from your end. First of all, thanks to Almighty God, and the composer has done it all, everything. So we have just done the fragments of the project, and this song is actually I have to sincerely thank Sandeep ji for the first call that he gave, and I'm a big fan of him. And we have performed a lot before, long before. We used to work together with Rajiv ji also, and as a producer, it's my as a music producer, it's my luck that I've got the song to do, and thanks for the supporters who have done. Subi Score has done this, and the day one he called and said to arrange the song, and I have no idea what is going to happen, but just because of the love I said I will do it. Absolutely. And he sent me the tune which you have sung, and I figured out, okay, this I have to do it, and only what I have done is I have done justice to the song. I have done justice to the song. I have done no magic on it. It's just justice I to the want to tune. say one thing, that this man He's is being very India's stubborn. no. I'm saying it loud that it is India's pride that this song has been done by this legend. There is no match of Stephen Devasi in this industry, because what he thinks and what he executes, and above everything, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से मुझे एक बार भी ना नहीं कहा, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि अरे सर ये वो. He made sure, whether it was in Singapore, Malaysia, but he did the track, and the way he's done the track, you will listen, and I'm sure Pratibha will add on to this. 100%. When I sang it, I think it was just Tanpura and a click. Absolutely. But when I heard the track later on, I was like,
it is only possible if he's done it. But But so happy. you have done a great part of the song, and Thank maybe you. you're the face of the song. So I'm so happy. And Thank you, thank you, well. thank you. let's watch the song. Yes. Let's Timothy. We don't want to speak so much. नहीं आएगा ऐसे में. आपका सॉन्ग आया ना आपको, उसके बारे में क्या कहना है? मैं सबसे पहले संदीप सर को, प्रतिभा मैम को, वैष्णवी मैम को और सूफी स्कोर को थैंक यू कहना चाहती हूँ. इतना बड़ा उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो थैंक यू सबको. काम करके कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रतिभा मैम के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. आगे भी आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेकंड थैंक यू. थैंक यू. प्रतिभा उन्होंने गाना गाया, रवि जाफरी साहब. Of course, no introduction needed here. Media, you can please. We have the final guest. हाँ? हाँ, बुला लो. Please call Stephen quickly. मैं बहुत अगर रिकॉर्ड भी हो रहा तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा थैंक्स और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई रूमी भाई का, जिनको मैंने बहुत परेशान कर दिया, हक से किया. एंड द बिग बॉस मैं कह नहीं सकता, लेकिन फॉर हिम टू बी हियर टुडे इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड मैं इनके बारे में क्या कहूँ, छोटा हूँ, बड़ी बात है. मलिक इज़ वन नेम ऑफ इंडस्ट्री जो उससे बचकर नहीं चल सकते. तो आज ये लोग यहाँ पर इनके हाथों से हमारे पिताजी का ट्रिब्यूट हो रहा है. प्रतिभा ने बहुत खूब गाया है. सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू टू बी हियर टुनाइट. एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्टीफन जी को बुला लें जिन्होंने प्रोग्रामिंग की है, स्टीफन दिवासी, ताकि फोटोग्राफी आ जाए. हाँ? तो आपका स्टीफन जी प्लीज कम. भाई प्लीज कम. स्टीफन दिवासी जी. अरे पागल. सर प्लीज कम. Also we have one of the dearest brother Moin ji with us for the launch also here. Stephen Divasi ji, Pratibha ji, Ruby bhai and the Supremo Anbu ji to be here tonight. आप लोगों से गुजारिश है कि आप अंदर चलें और हम लोग लॉन्च की तरफ आगे बढ़ते हैं. है प्रतिभा जी?